ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਸੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ सर्दी स्टार्ट होंदे सारी मौसम के आए एकदम बदलाव नाल बच्चों तो बजुर्गों नूं ये ठंड अपनी चपेट च ले लैंदी है। तो जिस नाल कोल्ड कहते हैं और निमोनिया दी जी बीमारी है तो खास करके बजुर्गों के विच हार्ट अटैक दी बीमारियां काफ़ी नज़दीक आके उन्होंने घेर लैंदियां। तो सर्दी के मौसम शुरू होने तो पहला ही आप किस तरह अपना बचाव कर सकते तो इस टाइम मेरे नाल शहर के माहिर डॉक्टर आशिमा बैठी तो गलबात करांगे किस तरह आप सर्दी बचाव कर सकते हैं। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर्दी का मौसम शुरू हो गया, खास सर्दी जो घट तापमान होंदा तो अपना लाइफ स्टाइल चेंज होंदा, किस तरह का अपना बीमारियां घेरदियां। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशिमा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से CMC लुधियाना। यहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है। अभी अक्टूबर ख़त्म हुआ है और नवंबर दिवाली के साथ सर्दी का मौसम भी शुरू हो चुका है। अब सर्दियों में कुछ बहुत ही कुछ बीमारियां होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं, जो कि हम गर्मियों में बहुत नहीं देखते हैं। जिस तरह की अगर मैं शुरुआत करूं छोटे बच्चों से, जो कि बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जो कि अभी जस्ट पैदा हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस टाइम पे डिलीवरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं उनका बॉडी सरफेस एरिया बहुत कम होता है, मतलब वो नियरली कुछ किलो के ही होते हैं और बहुत कम बॉडी सरफेस होने की वजह से उनका हीट बहुत इजीली लूज़ हो जाता है बॉडी से। तो जिस वजह से उनको अच्छे से ढकना, उनका पूरा अच्छे से उनको कपड़ों में रैप करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी हमें कहा करते थे कि बच्चों को अच्छे से ढक के रखो। क्यों ये छोटे बच्चों के लिए इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनका बिल्कुल भी अगर थोड़ा भी हीट लॉस होगा तो उनके बॉडी से बहुत ज़्यादा हीट लॉस हो जाएगा। तो इस करके छोटे बच्चों को इस टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी से रखना है, स्पेशली जो जस्ट बॉर्न हुए हैं। इनफैक्ट जो उनसे थोड़े बड़े बच्चे हैं जो कि अभी जस्ट स्कूल जाना ही शुरू हुए हैं, टॉडलर्स जिन्हें हम कहते हैं, तो उनके भी यही होता है कि अगर हम उनसे सही से नहीं कवर करके देखेंगे, उनको मफलर नहीं पहनाएंगे या फिर कैप्स या जैसे भी अगर हम उन्हें नहीं पहनाएंगे तो इन बच्चों को भी सर्दी ज़ुकाम होने के बहुत चांसेस होते हैं। और बच्चों की, जैसे मैं खुद एक मेडिसिन की डॉक्टर हूँ, पर जैसे हम बच्चों के भी पेशेंट कई बार देख चुके हैं, तो हम देखते हैं कि इन बच्चों में बस खांसी ज़ुकाम इतना ही और थोड़े ही दिनों में निमोनिया बन जाता है। बच्चों में वो ज़्यादा खुद हमें बता भी नहीं सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे को आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा खांसी हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है जो कि नहीं ठीक हो पा रहा है, और आप जल्दी अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाएं इससे पहले कि वो एक घातक निमोनिया बन जाए। हमने बहुत बार कैजुअल्टी में ऐसे पेशेंट देखे हैं जो कि जस्ट कहते हैं कि हमें 3-4 दिन से खांसी ज़ुकाम हो रहा था और अभी जस्ट वो आई कैजुअल्टी में और हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा तेज़ सांस चल रहा है। कई बार ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ सकता है। तो हम नहीं चाहते किसी के बच्चे के साथ भी ऐसा हो। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है आप टाइम पे दिखाएं और दवाइयाँ लें। ये सब बहुत ही ट्रीटेबल कंडीशंस हैं। अब अगर जैसे मैं खुद एक मेडिसिन की डॉक्टर हूँ, तो अगर मैं देखूँ कि मुझे इस टाइम पे किस मरीजों को ज़्यादा मैं देखती हूँ अपने OPD में, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी एलर्जी की हिस्ट्री होती है, स्पेशली जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं। इन सब का सर्दियों में बहुत ज़्यादा डिजीज़ बढ़ जाता है, एग्जैजर्बेशंस जिसे हम बोलते हैं। तो इन पेशेंट्स को भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप जानते हैं कि आपको अस्थमा जैसी कोई शिकायत है या फिर आपको एलर्जी है किसी पर्टिकुलर चीज़ से। तो ये जब मौसम चेंज होता है, स्पेशली जब सर्दियाँ जस्ट शुरू होती हैं, तो इस टाइम पे इनको बहुत एग्जैजर्बेशंस होती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपको लगातार खांसी चल रही है, बलगम आ रहा है, स्पेशली अगर पीले रंग का बलगम आ रहा है, तो प्लीज़ जल्दी डॉक्टर को दिखाएं या फिर एंटीबायोटिक का भी ज़रूरत पड़ता है। इसमें कोई डिले नहीं करना चाहिए। और अगर मैं अपने इन पेशेंट्स की बात करूं जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं, आप कोशिश कीजिए कि इस टाइम पे ज़्यादा स्मोकिंग मत कीजिए, क्योंकि इस मौसम में ऐसे मरीज़ भी, अभी फ़िलहाल भी मेरे पास ICU में कई ऐसे मरीज़ पड़े हुए हैं जिनका स्मोकिंग की वजह से फेफड़ा बहुत कमज़ोर है और जैसे ही मौसम बदलता है इनको इन्फेक्शन वगैरह होने का चांस रहता है। और वही बात है, हमें इनको बड़े मास्क पे रखना पड़ता है, गंदी गैस भर जाती है, तो इसे हम COPD एग्जैजर्बेशन करके बोलते हैं। और
दूसरी बात ये भी है कि जैसे कई मरीज़ आते हैं हमारे पास ओपीडी में कि बहुत सर दुख रहा है, बहुत आंखों से पानी बह रहा है, तो ये सारे इवन ईएनटी से भी मरीज़ आते हैं कि इनका सिर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, और जब हम इनकी जांच करते हैं तो इनको साइनसाइटिस नाम की प्रॉब्लम भी होता है। तो जो साइनसाइटिस है ये भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका कॉन्स्टेंटली सिर दुख रहा है, पानी आ रहा है, दवाई लेने पर भी सिर नहीं ठीक हो रहा है और आपको बहुत थकावट हो रही है, तो आपको साइनसाइटिस भी हो सकता है। ये भी इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और दूसरा चीज़ ये है कि इस टाइम पे जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, स्पेशली जिनको हाइपरटेंशन, इंक्रीज़ बीपी की प्रॉब्लम है और जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है। इस टाइम पे क्या होता है, हमने देखा है कि लोग अपनी रजाइयों में बैठ जाते हैं, कुछ कुछ खाते रहते हैं, ठंड लग रही है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाता। बिल्कुल, तो इस चक्कर में क्या होता है, शुगर भी बढ़ जाती है कि एक जगह पे आप बैठे हुए हैं, आपकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। और जैसे कि हमें पता है कि ठंड में हमारी मांसपेशियां वगैरह भी एकदम जकड़ जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो एकदम ऐसे जकड़ते हैं, तो उसे हम कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं कि कंस्ट्रिक्ट हो गए, तो इस वजह से बीपी भी बढ़ जाता है। तो इस टाइम पे बहुत सारे पेशेंट्स हार्ट अटैक के साथ आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स अधरंग के साथ आते हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी, अगर आपको पहले से ही बीपी है, आपको पहले से ही शुगर है, तो आप थोड़ा सा और केयरफुल हो जाइए, थोड़ा सा इसको डेली चेक कीजिए। चाहे आपको ठीक फील हो रहा है, आपकी रेगुलर दवाइयाँ चल रही हैं, बट थोड़ा सा इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हो सकता है जैसे आपने बात की अभी, खास कर जो बुजुर्ग लोग होते हैं, हाँ जी, हमने रज़ाई में बैठ जाते हैं, सर्दी की एक्टिविटी कम हो जाती है, अगर बाहर नहीं जा सके, बाहर मना होता है, धुंध पड़ती है, फोग आती, तो वो भी नुकसान होती है उनके लिए। ये हो सकता है अभी घर में वो अपनी 5-10 मिनट की एक्सरसाइज घर में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए पता है क्या होता है, हमें सर्दियों में पसीना नहीं आता है, गर्मियों में हमें पसीना आता है, हम घूमते हैं फिरते हैं, पसीना आता है, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट अच्छा बना रहता है। पर क्या होता है, सर्दियों में हमारा एक्टिविटी कम हो जाता है, ठंड लग रही है, और एनीवेज बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो रहता है, और हम ऊपर से कोई एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, अपना बीपी भी नहीं देखेंगे, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। हमें लगता है कि हम दवाई ले रहे हैं, बस ठीक है, हम अपने डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे क्योंकि हमें कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं, पर क्योंकि हमारी एक्टिविटी कम है तो हमारी जो नसें जकड़ जाती हैं, उसकी वजह से हमारा बीपी हाई होना शुरू होता है। तो अगर हम रेगुलर चेकअप नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली बीपी बढ़ेगा, और अगर एक बार आपका बीपी बढ़ गया तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस, अधरंग होने के चांसेस, बेहोशी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तभी हम कहते हैं कि एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आप रोज़ का थोड़ा एक्सरसाइज करें, ताकि जो एनर्जी आपका बॉडी यूज़ करना चाह रहा है और जिससे आपका बीपी वगैरह, शुगर वगैरह सब सही रहे, उतना एडिक्वेट अमाउंट में एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। और डाइटरी प्रिकॉशंस भी ज़रूर लेना चाहिए, स्पेशली डायबिटिक्स को। ठीक है, सब इस टाइम पे फेस्टिवल सीज़न होता है, सबको होता है मिठाइयाँ खाएं, ये खाएं, वो खाएं, तो उससे यही होता है कि इमीडिएटली पोस्ट दिवाली हमारे पास बहुत ऐसे मरीज़ आ जाते हैं जिनका शुगर एकदम बढ़ जाता है। सर्दियों में भी ऐसे मरीज़ आते हैं, शुगर बढ़ा होता है, एकदम बेहोशी की हालत में कई बार आते हैं, बहुत शुगर होने की वजह से इन्फेक्शनें बढ़ जाती हैं। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो सकती हैं। इनसे बचने के लिए मैं यही कहूँगी कि अपना प्लीज़ एक रेगुलर चेकअप कराते रहें। इवन इफ़ अगर आप डायबिटिक हैं, आपको पिछले 5 साल से डायबिटिक है, 10 साल से है, कोई बात नहीं, आप अपनी दवाइयाँ रेगुलर लेंगे, आप टाइमली चेक कराएंगे, तो आप इन सब कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम का क्योंकि आपको पता ही है कि अपनी डायबिटीज़ के बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो हमारी किडनी को इफ़ेक्ट कर सकती है, हमारे हार्ट को इफ़ेक्ट कर सकती है, हमारी नसों को इफ़ेक्ट कर सकती है, हमारे ब्रेन को, हमारी आईज़ को। इनफैक्ट मैं यही कहूँगी, जो भी पेशेंट्स डायबिटिक हैं वो अपना रेगुलर इन सब चीज़ों का चेकअप कराया करें, क्योंकि कई बार पेशेंट को खुद इतना महसूस नहीं होता, पर एक बार जब वो हॉस्पिटल आता है, हम चेक करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि पर्दे में शुगर का असर हो गया है, प्लीज़ अपना पर्दा चेक कराओ, अपना किडनी का टेस्ट कराओ। तो एटलीस्ट हर 5 to 6 मंथली, इवन इफ़ यू आर फीलिंग नॉर्मल, आपको करना ही चाहिए। बाकी सर्दियों में इवन मोर केयरफुल होना चाहिए। अपना बीपी रेगुलर चेक करना है, अपना शुगर चेक करना है, अपने आप को अच्छे से मफलर से कवर करना है, स्पेशली जिनको पहले से ही सांस की तकलीफ़ आती है और जिनको अस्थमा वगैरह है, वो अपने इन्हेलर्स अपने पास रखिए। और अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा आपको बलगम वगैरह आ रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करो, टाइमली ओपीडी में आके दिखाओ, ताकि आपको कोई भी बहुत बड़ी बीमारी का वो ना करना पड़े। एक बड़ी, यहाँ पंजाब की बात करते तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, काफ़ी विरसा जो हम बोल रहे हैं, कल्चर हमारा, हम लोग ये पंजाब के जो खासकर गांव के लोग हैं, वो इस समय में
कहते हैं ब्रांडी ले लो, विस्की ज़्यादा पी, अल्कोहल पी लो, ठंड हो जाए, सर्दी से बचे, क्या ऐसे उससे कितना नुकसान है, कितना खर्च? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। देखो, हमारे पंजाब में हमें पता है कि अल्कोहल वगैरह की वजह से कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आप अल्कोहल सही मात्रा में नहीं पीते और ये जो आप समझ रहे हैं कि अल्कोहल पीने से आप सर्दी से बच जाएंगे और इसके लिवर पे कोई दुष्प्रभाव नहीं होंगे, तो ये गलत है। अल्कोहल के दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास बहुत ऐसे मरीज़ आते हैं जो कि अल्कोहल की वजह से ब्लीडिंग होके आते हैं, या फिर एकदम बेहोशी की हालत में आते हैं, या फिर खून की उल्टी के साथ आते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ये सही रास्ता नहीं है शराब वगैरह पीना, क्योंकि कब उचित से अनुचित मात्रा में हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप पूरा दिन ठंड में पड़े हुए हैं, आपको सही नहीं लग रहा, आप दारू पिएंगे, आपको लगेगा कि हाँ बॉडी बिल्कुल अच्छा हो रहा है, पर उसके काफ़ी दुष्प्रभाव होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप अल्कोहल पीते जा रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, शुगर कम हो जाती है मरीज़ों की, कई बार एसिड इकट्ठा होने लग जाता है बॉडी में, कई बार ये सब जो अल्कोहल की वजह से हमारे लिवर का डैमेज होता है ये स्टार्ट हो जाता है होना। और हमारे पास कई पेशेंट पीलिया के साथ आते हैं जो कि एक्यूट हेपेटाइटिस में आते हैं। तो अल्कोहल इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपको अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, गर्म कपड़े, ये सब है सॉल्यूशन। मतलब ये जो हमारे माइंड में है कि हम अल्कोहल पी के और ये सब करके गर्म रह सकते हैं, तो नहीं। ये सर्दियों में ज़्यादा केसेस आते हैं अल्कोहल वाले? बिल्कुल आते हैं। हमारे पास अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के साथ मरीज़ आ जाते हैं, अल्कोहल की वजह से जिनका लिवर डैमेज होता है वो बहुत पेशेंट आते हैं, ब्लीडिंग के साथ आते हैं, और ये केस हमारे पास ज़्यादातर इन्हीं महीनों में आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि इस टाइम पे उन्हें लगता है ठंड है, घर में बैठेंगे, वेले बैठेंगे, अल्कोहल पीते रहेंगे, और इवेंचुअली जब वो कैजुअलिटी में आते हैं इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा होता है, कई बार हम ऐसे मरीज़ को बचा भी नहीं पाते हैं और हमें बहुत दुख होता है, स्पेशली जो यंगर जनरेशन है अगर ऐसे आती है। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि देखो, कुछ भी उचित मात्रा से ऊपर पीना बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट टोटल अवॉइडेंस चाहिए, पर बिल्कुल भी ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप सर्दी से बचने के लिए अल्कोहल पी रहे हैं, ये गलत चीज़ है। आप अपने आप को अच्छे से ढक के रखें, अपना मतलब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप हीटर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ये जो अपने आजकल रेडिएटर्स आ रहे हैं ये सब यूज़ कर सकते हैं, ये सही तरीके हैं। इनफैक्ट जो डायबिटिक्स वगैरह हैं, मैं उनको भी एक ख़ास राय देना चाहूँगी कि हीटर वगैरह के बहुत पास मत बैठिए। क्या होता है कि डायबिटीज़ में हमारी नसें काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, तो कई बार गर्म ठंडे का हमें इतना पता ही नहीं चलता है। तो कई मरीज़ हमारे पास ऐसे आते हैं कि पैर जल गया, हीटर के पास पैर रखे हुए हैं, पैर जल गया और पता भी नहीं चला, बाद में आके बताते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला, हमें दर्द ही नहीं हुआ। वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनकी शुगर बढ़ी हुई थी, उनकी वजह से उनकी नसों पे काफ़ी असर हो गया था शुगर का, और जिस वजह से नसें कमज़ोर होने के कारण उन्हें ठंडे गर्म का पता ही नहीं चला, और जिस वजह से पूरा पैर जल गया और फिर आ रहे हैं। तो हमें बहुत दुख होता है ऐसे पेशेंट को देख के कि मतलब अगर अवेयरनेस होता, अगर पता होता कि ये सब नहीं करना, तो शायद ना होता ये सब। तो इसका सोल्यूशन यही है, एक तो अपना शुगर को कंट्रोल रखें, और अगर आप डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो प्लीज़ अपना जो हीटर है या फिर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, अंगीठी या कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसको थोड़ा दूर रख के करें, अपने से बहुत पास ना आने दें, जलने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और यही है कि ये जो अंगीठी वगैरह हैं, इनको भी आजकल हम कहते हैं मत यूज़ करो, क्योंकि इसकी भी जो फ्यूम्स आती हैं उससे हमारा जो डिज़ीज़ है COPD वगैरह, बिल्कुल क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, ये सब काफ़ी ज़्यादा आता है। इसे हम एक तरह से बोलते हैं कि जो लोग नहीं भी स्मोक करते हैं उनको भी इसके स्मोक से हो सकता है। जैसे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इतना ख़राब होता है, वैसे इसका पॉल्यूशन भी बहुत ख़राब होता है। तो जितना हो सके ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए, और मतलब आई थिंक यू शुड, जितना भी आप सेफ़ रह सकते हैं उतना सेफ़ रहिए। अपने छोटे बच्चों को एकदम अच्छे से ढक के रखिए, उनका बॉडी कवर रखिए, ताकि उनका जो छोटा बॉडी एरिया है उससे बिल्कुल मतलब ठंड बाहर ना चल जाए, हीट बॉडी का बाहर ना चला जाए। और फिर जो उससे बड़े बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, अगर उनको आपको लग रहा है ज़ुकाम हो रहा है या फिर उनका नाक बह रहा है कॉन्स्टेंटली, तो उनको भी आप टाइम से मेडिसिन दिला दें, इससे पहले कि निमोनिया ना बन जाए, क्योंकि बच्चों में निमोनिया कुछ दिनों में, कुछ घंटों में बन सकता है। वो उनकी इम्यूनिटी बड़ों के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। और जो हमारे साइनसाइटिस वाले पेशेंट्स हैं उनको भी एडिक्वेट ट्रीटमेंट चाहिए, और प्लीज़ अपना BP शुगर अच्छे से कंट्रोल में रखिए। मेरा फाइनल मैसेज यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो ਇਹ ਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ਿਮਾ, ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਸਤਕ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਰਖਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵ ਜਨਮੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਂ ਗੱਲ ਬੈਠਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਠੰਡ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਖਤ ਰਾਏ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫੋਗ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੀਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਅੰਗੀਠੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆ। ਸੋ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਸਤਕ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਸਤਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬॉबी ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।